हाय एवरीवन, वेलकम टू 100 करोड़ और मैं बलराम शर्मा। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक ओवरव्यू देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ओके, तो उसमें मैंने आपको पावर्स बताए थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास एक एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, यानी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। उस कार्यपालिका शक्तियाँ के थ्रू किस किस को अपॉइंट कर सकता है और किस किस को वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका पार्ट 1 है, राइट। तो जो पीएम होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको अपॉइंट यानी उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। उसको हटाएगा कौन, यानी रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राइट। इसके बाद ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी संघ सरकार के सभी मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार के, उनको अपॉइंट यानी उनकी नियुक्ति कौन करेगा और रिमूव यानी उनको हटाए कौन? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट हटाएगा किसके कहने पर? तो ऑन एडवाइस ऑफ पीएम की सलाह पर, राइट। जैसे कि किसी मंत्री को अपॉइंट करना हो, ओके, अपॉइंट करना हो यानी उसकी नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा उसकी नियुक्ति? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी मर्जी पर उसकी नियुक्ति करेगा? तो पीएम की मर्जी पर। जब पीएम बोलेगा कि आप इस व्यक्ति को हटा दीजिए यानी इस मंत्री को हटा दीजिए, तो कौन हटा देगा? ये पीएम उसको रिमूव कर सकता है, राइट। जब पीएम बोलेगा कि आप इस व्यक्ति यानी इसको मंत्री बना दीजिए, तो पीएम उसको अपॉइंट कर सकता है, राइट। वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों के अंदर क्या राज्यपाल होते हैं? भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर क्या एक राज्यपाल होता है। उस राज्यपाल को अपॉइंट कौन करेगा यानी उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। उसको रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन ये सारा काम किसके काम पर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा प्रेसिडेंट से कि आप इसको गवर्नर बना दीजिए यानी इसको अपॉइंट कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। और जब बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप इस गवर्नर को हटा दीजिए, तो उसको रिमूव कर देता है प्रेसिडेंट, ओके। इसके बाद है अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है इसको अपॉइंट और रिमूव कौन करता है? तो प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। ये लेकिन किसके कहने पर उसको अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल को ये प्रेसिडेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, ओके। हटाएगा भी किसके कहने पर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, ओके। किसके सलाह पर हटाएगा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को यानी महान्यायवादी को? तो राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट की कहने पर यानी उसकी सलाह पर अटॉर्नी जनरल को हटाएगा या फिर उसको अपॉइंट करेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। और CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इन तीनों पॉइंट का जवाब एक ही है। जैसे जो कैग होता है, कैग के अंदर जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन उसको हटाए कौन? तो प्रेसिडेंट हटाएगा किसकी सलाह पर? पार्लियामेंट की सलाह पर, राइट, ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट उसको लिख कर के साइन देता है, बोलता है कि आप इसको अपॉइंट कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है। और जब ये बोलता है इसको हटा दीजिए, तो ये हटा देता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का जो जज है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है उसको अपॉइंट करना होगा तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हटाए कौन? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? पार्लियामेंट की सलाह पर, राइट। इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है इसके अंदर भी क्या चेयरमैन जो होता है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट जब हटाएगा किसकी सलाह पर हटाएगा, तो पार्लियामेंट की सलाह पर, राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का पावर ऑफ प्रेसिडेंट का, जो एक्सिक्यूटिव पावर्स के बारे में मैंने आपको आज बताया, राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा, ओके। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।